नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से, जहां नगर निगम में आयोजित किए गए तहसील दिवस में जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार ने शिरकत की है। इस दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं और कुछ शिकायतों का मौके पर ही निदान कर दिया गया है, जबकि कुछ शिकायतें और उनसे संबंधित अधिकारियों को सुपुर्द कर उनका निदान करने के लिए निर्देश दिए गए। तहसील दिवस में कुल 34 शिकायतें आईं, जिनमें बिजली, पानी, सड़क, पेंशन जैसी तमाम समस्याएं शामिल रही। आपको ये भी बता दें कि रुड़की नगर निगम में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस पर हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया है कि तहसील दिवस पर करीब 34 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए भेज दिया गया। अभी तक 34 शिकायतें आई थी, 4 का तो हम लोगों ने मौके पर निस्तारण किया है। शिकायतें कोई बहुत ऐसी नहीं आई हैं और कुछ मुझे ये लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रहा है लोगों में, जो कुछ काम कर भी दिए गए हैं, लोगों को जानकारी नहीं। जैसे कि अभी एक इशू आया था कि साहब रोज़ सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है, विद्युत विभाग ने अवगत कराया कि नहीं, उसमें ट्रांसफार्मर चेंज हो चुका है। तो इन सारी शिकायतों को ये बोल दिया गया है कि गंभीरता से उसको देखें, 1 सप्ताह में उनका निस्तारण करें। पिछली बार की जो शिकायतें थी उनका भी हम लोगों ने समीक्षा की। करीब 16 शिकायतें पेंडिंग दिखाई गई थी, लेकिन सभी विभाग के लोगों ने यहाँ अवगत कराया कि 1 शिकायत छोड़ के बाकी सभी का निस्तारण कर दिया है। वो भी पुलिस विभाग से संबंधित थी, उनको भी निर्देश। और एक शाम शहीदों के नाम, देश के वीर शहीदों के सम्मान में रुड़की के ऐतिहासिक वट वृक्ष शहीद स्मारक स्थल पर सुनहरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रुड़की विधायक, रुड़की मेयर और वैद टैग वल्लभ समेत देश प्रेमियों ने पहुंचकर देश के वीर शहीदों को याद किया है। साथ ही साथ इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल रुड़की के सुनहरा में ऐतिहासिक वट वृक्ष यानी शहीद स्मारक पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत रुड़की के वैद टेक वल्लभ, मेयर गौरव गोयल, विधायक प्रदीप बत्रा समेत सैकड़ों देश प्रेमियों ने शहीदी स्मारक पर पहुंचकर इन तमाम शहीदों को नमन किया है। इनके सम्मान में दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि वैद टेक वल्लभ ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर वीर जवानों को अंग्रेज हुक्मरानों ने इस पेड़ पर लाकर फांसी पर लटकाया था, जहां सैकड़ों सालों से पुराना ये पेड़ वीर जवानों की कुर्बानी की गवाही देता रहा है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर, जो कि पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसी श्रृंखला में आज हम ऐसी पावन भूमि पर खड़े हैं जहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में देश के शहीदों ने बलिदान दिया। और उसी बलिदान का परिणाम था कि आज हम सब लोग स्वतंत्र भरा जीवन इस स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग प्रयासरत हैं और मैं समझता हूं बड़ी तेजी से हम लोग विकसित देशों की सूची की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों के मन के अंदर जो भाव तिरंगे का, आपने देखा होगा घर घर तिरंगा, एक बहुत बड़ा कार्य है घर घर तिरंगा। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ने अब तो ये माना है कि दिल दिल तिरंगा। और उत्तराखंड में कोटद्वार में लैंडस्टोन में मंगलवार की सुबह राह चलते एक सैनिक पर गुलदार ने हमला कर दिया है। बता दें आपको कि सैनिक ने शोर मचाकर किसी तरह जान बचाई और सैनिक को सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस हमले में सैनिक के शरीर पर कई जगह पंजे लगने से जख्म हो गए हैं। बता दें आपको कि बीते एक पखवाड़े में लैंडस्टोन से क्षेत्र में गुलदार के हमले की एक तीसरी घटना है, जिससे दहशत बनी हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। लैंडस्टोन के रेंज अधिकारी बीडी तिवारी ने बताया है कि सेना के नायब सूबेदार सुरेश कुमार पीटी रोड पर परेड के लिए कालेश्वर मंदिर की तरफ आ रहे थे और इस दौरान कालेश्वर मंदिर से टिथवाल स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर अचानक से सैनिक के सामने ये गुलदार आ गया और इसने अचानक से सैनिक पर हमला कर दिया है। सैनिक ने शोर मचाना शुरू किया तो बाकी लोग भी वहां मौजूद हुए और सबने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार जंगल की तरफ भाग निकला है। घायल सैनिक को तत्काल ही सैन्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून अब एक बार फिर से जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 18 अगस्त से लेकर अगले 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के अलावा कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में सरकार, शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन भी सक्रिय हो चुका है और इन तमाम विभागों से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे तक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में पिछले 2 दिन बारिश के बाद अब मंगलवार को एक बार फिर से मौसम गर्म रहा और सभी जिलों में मौसम साफ रहा। हालांकि दिन भर चटक धूप भी खिली रही है। इससे लोगों से उमस भरी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ी है। लेकिन शाम को मौसम ने करवट बदली और राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में बादल छा गए। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की वजह से ठंडक का एहसास हुआ है और अब आने वाले दिनों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। और इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने कहा कि वो भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा था और उन्होंने ही उत्तराखंड राज्य के गठन को मंजूरी दी थी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी भाजपा मुख्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब आपको बता दें कि भारी बारिश के दौरान सलधार के पास चट्टान टूटने की वजह से जोशीमठ और मलारी हाईवे बंद हो गया। इस बीच हाईवे को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए अब खोल दिया गया है, लेकिन हाईवे के हिल साइड पर अभी भी बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं, जिससे यहां वाहनों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही को अभी तक रोका गया है क्योंकि उनकी आवाजाही नहीं हो पा रही है। इससे सेना के वाहनों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। 2 दिन पहले जोशीमठ मलारी हाईवे चट्टान टूटने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। और आपको बता दें कि रविवार को दिन भर बीआरओ के मजदूर बोल्डरों को हटाने में जुटे रहे, लेकिन हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू नहीं हो पाया। इससे नीति घाटी के ग्रामीणों के साथ ही सीमा क्षेत्र में जा रहे सेना के जवानों की आवाजाही ठप पड़ गई। अब जोशीमठ मल्हारी हाईवे बंद हो गया है और बेहद तंग स्थिति में यह हाईवे पहुंच चुका है। यहाँ कई जगहों पर भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रैनी गांव के समीप चट्टानी भाग से रह कर भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में अब ग्रामीण बोल्डरों के ऊपर से ही जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। इधर बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कापिल ने ये बताया है कि हाईवे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी जल्द खोल दिया जाएगा। और खबर भमरौला से है, जहां पर एक शिक्षिका पर कुछ दबंगों ने बंदूक तान दी और शिक्षिका को धमकी दी गई है। बता दें आपको कि इन दबंगों ने तिल मिलाकर शिक्षिका पर बंदूक तानी और उसका ट्यूशन बंद करवाने की धमकी दे डाली है। इसके अलावा जिस जगह पर शिक्षिका पढ़ाती है उस भवन को जेसीबी से तुड़वाने की भी धमकी दी गई। बता दें आपको कि कोतवाली पुलिस ने शिक्षिका की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। दक्ष चौराहा निवासी निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका अलका पांडे ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया है कि भमरौला में एक मकान में वो ट्यूशन पढ़ाती है। 12 अगस्त की शाम को करीब 6:30 बजे अलका ट्यूशन संस्थान के बाहर बैठी थी और आरोप है कि भमरौला साइन होम्स निवासी परवेज उसके पास आया और गाली गलौज करने लगा। परवेज ने अलका को वहां ट्यूशन न पढ़ाने की धमकी देते हुए उस मकान पर जेसीबी चलवाने की बात कही। अलका ने अब यह आरोप लगाया है कि वहां आए युवक के तमाम रिश्तेदार भी थे और उन पर बंदूक तान दी गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। और उत्तराखंड की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने हाल ही में नकल माफिया गैंग की अहम कड़ी को गिरफ्तार किया था। अब शासकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नेटवार्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी में शिक्षक तनुज शर्मा निवासी रायपुर को पकड़ा गया। इसके बाद उसने पुलिस हिरासत में कई राज खोले हैं। बता दें आपको कि अपर निदेशक गढ़वाल मंडल माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट ने आदेश जारी करते हुए शिक्षक तनुज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा गत वर्ष दिसंबर में करवाई थी और इसके बाद से ही लगातार इसमें धांधली की बात सामने आ रही थी।
अब आपको बता दें कि बीती 22 जुलाई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तब जाकर इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई और इसी के बाद से एसटीएफ कड़ियां जोड़कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को भी हिरासत में लिया। मोरी के आराकोट बैरियर से हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हाकम सिंह पंजाब नंबर की एक इनोवा से हिमाचल की ओर जा रहा था। थाना अध्यक्ष मोरी मोहन सिंह कठैत ने इसकी पुष्टि भी की है। साथ ही इस मामले में आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवगढ़ से खबर सामने आई है, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अछाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब सुबह के 9 बजे विद्यालय के मिड डे मील के दौरान खाना बनाते समय गैस सिलेंडर की पाइप लीकेज की वजह से आग लग गई। जैसे ही आग लगी, रसोईया मीरा ने तत्काल प्रधानाध्यापक तनवीर अहमद को सूचना दी। तनवीर ने सूझबूझ दिखाते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों को विद्यालय परिसर से बाहर कर दिया। बता दें आपको कि इस बीच ग्राम प्रधान, पुलिस और फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई। आग लगने के बाद स्कूल में रखे फायर सिलेंडर और टाट के बोरों की मदद से विद्यालय के स्टाफ और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसएचओ राकेश चंद्र आनंद ने बताया है कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर की गाड़ी जब तक पहुंच पाती, आग पर समय से काबू पा लिया गया है। रसोइया हैं। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ क्या हुआ था, दाल पड़ी थी जी, और एक लोग बर्तन मांज रही थी, हम पानी भर रही थी जी, नल पे जी, उतनी समय पाइप में आग लग गई जी। तो आग की लपटें ज्यादा तेज उठ रही थी? हाँ जी हाँ। तो कैसे आग पे काबू पाया आपने? क्या सोचा आपने? पहले किसको बताया आपने? मास्टर को बताया। मास्टर को बताया, उसके बाद क्या किया? मास्टर ने सबको बुलाया और सब दौड़ के आए, उसको बुझाया, बुझ गई। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई? कोई समस्या नहीं हुई। सिलेंडर के पास कितने लोग थे उस समय? उस समय अरे हम रसोइया थे, मास्टर थे, बच्चे थे। और सिलेंडर के पास? सिलेंडर के पास कोई नहीं था, बर्तन धुल रही थी। अच्छा, सब लोग बाहर थे? बाहर। जब पहुंचे तो उसमें देखा कि आग लगी हुई थी। आग एकदम शांति से बुझ गई थी। जी, धन्यवाद। सिलेंडर में आग लगने की सूचना थी। अथाई ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल है जी, उसमें जो है सिलेंडर के गैस रिसाव से आग लग गई थी जी, जो कि हमको 112 के माध्यम से सूचना मिली जी। बछरावा फायर स्टेशन से हम लोग आए हैं जी। आते ही यहाँ ये पता लगा कि आग पूर्णतः बुझ चुकी है जी। तो कितना समय लगा आपको वहाँ से यहाँ तक आने में? वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग हमको 10 बजे सूचना मिली है जी। इस समय जो समय हो रहा है यही इतना समय लगा है। लेकिन आप बछरावा से आए, फायर स्टेशन तो महाराज में भी है। महाराजगंज में ये सूचना मिली थी कि वहाँ जो है गाड़ी का अभाव और बछरावा में ड्राइवर का अभाव था। छुट्टी गया था जिसका टर्नआउट रायबरेली को नोट कराया गया था। रायबरेली के माध्यम से भी बछरावा फायर स्टेशन को सूचना मिली कि आप वहां जाके जी। खबर अब बदायूं से है, जहां अमृत महोत्सव तिरंगा अभियान के अंतर्गत बदायूं के ग्राम रिजोलो में युवाओं ने जमकर डीजे के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली। आपको बता दें कि जब से प्रदेश के हर कोने कोने में तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव मनाया गया है, युवाओं में खासा जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। इसी को लेकर जिला बदायूं के ग्राम रिजोला में भी तिरंगा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई और इसमें गांव के तमाम युवा शक्ति और बड़े बुजुर्ग साथ में नजर आए। बताया जा रहा है कि ग्राम रिजोला में लगभग 3000 लोगों की आबादी है, जिसमें से तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा ग्राम रिजोला गांव से होते हुए पड़ोस के गांव में भी तिरंगा यात्रा पहुंची, जिसमें समाज सेवी ठाकुर सोबित सिंह, उदय प्रताप सिंह, कमल शर्मा और विमल शर्मा समेत कई अन्य दिग्गज भी मौजूद रहे और सभी ने मिलजुल कर अमृत महोत्सव को मनाया है और साथ ही लोगों से भी इस रैली से जुड़ने की अपील की। और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाया, तो वहीं टोल प्लाजा से गुजर रहे राहगीरों और क्षेत्रीय नागरिकों ने वैक्सीनेशन करवाया है। वैक्सीनेशन के दौरान बहुत से ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्होंने अपना पहला वैक्सीनेशन कराया है। देश में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं।
और इसी को देखते हुए कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा ने कोविड जैसी महामारी से कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया और इसमें तमाम कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाए और वहीं टोल प्लाजा से गुजर रहे राहगीरों ने भी इस वैक्सीनेशन कैंप में शिरकत की और वैक्सीन लगवाई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आर्या न्यूज।